तो हमारे पहले चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या का जो बेसिक थ्योरी था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि उसका जो बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट था उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। जो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो जा कर के देख लें, उसमें मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया वास्तविक संख्या का। ठीक है, तो अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उस क्वेश्चन को कराऊंगा। इसके लिए मैंने कुछ क्विक रिवीजन नोट्स तैयार किया है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके ही रूप का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 960 और 452 का मौसा ज्ञात कीजिए, यानी कि HCF ज्ञात कीजिए। तो मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है इसके बारे में पार्ट 1 में बताया, तो जिसने भी नहीं देखा है जाकर के पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे 2 डिजिट दिए गए हैं 960, ठीक है, 960 और 452, और इसको बोला जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि इसको सॉल्व करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF यानी कि मौसा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा इसमें क्या किया जाता है। सबसे पहले दोनों में से देखते हैं कि बड़ा संख्या कौन सा है। 960 और 452 में बड़ा कौन है, तो 960। पहले 960 को यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। एंड लेफ्ट साइड में जो छोटा संख्या है 452 उसको यहाँ पे ले लेंगे, 452। अब ये कितने बार में लगेंगे, तो 452 से 2 बार में लगेंगे, 3 बार में क्योंकि ज़्यादा हो जाता है। तो 452 से 2 बार में लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 450 दूनी हो जाता है 900, और ये कितना हो जाएगा 904, ठीक है। 452 दूनी 904। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, 10 में से 4 जाएंगे तो 6, और यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है, और ये कट जाएगा। अब 452, ठीक है, यहाँ पे जो भी संख्या रहता है आप लोगों को पता होगा यहाँ पे आ जाता है। तो 452 अब यहाँ पे आ जाएगा। अब ये कितने बार में लगेंगे, तो यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे 452 लिखा हुआ है, अगर हम इसको 56 को 9 बार में लगाते हैं तो ये ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको 8 बार में लगाएंगे। 56 को अगर 8 बार में लगाते हैं, 6 8 48, हाथ में बचा 4, 8 5 40, और 40 4 44, ठीक है, कितना आ जाता है 448, ठीक है। ये छोटा आता है और ये नियरेस्ट है इसलिए इसको लगाया। तो 56 से कितना बार में ये लगा, 8 बार में, ठीक है, 8 बार में 448 आया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, और ये तो कट गया है, ठीक है, ये भी कट जाएगा। अब इसको इधर कर लेंगे पुट, ठीक है। अब ये कितने बार में लगेंगे, अब इसको 2 स्टेप से सॉल्व कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली एक एक करके। तो इसको 2 स्टेप के रूप में सॉल्व करते हैं, या डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। 4 से कितना बार में लग जाएंगे, क्या चौक 56 होता है, तो 14 चौक 56, या ऐसे भी लगा सकते हैं, 4 का 4 फिर आएगा, ठीक है, 4 चौक 16, वही बात हो गया। या आप डायरेक्ट 14 लिख दो। तो ये कितना आ जाता है, इसका शेषफल 0, ये एक ही रूप हुआ, ठीक है, ये एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। उसके बाद ये तो सभी को आता था, ये बेसिक रूप है। उस दिन हम लोगों ने जब यूक्लिड विभाजन पर मैं पढ़ा था तो उसमें क्या देखा था, एक फॉर्मूला था A = BQ + R, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। उसमें A क्या होता था, A मतलब होता था भाज्य, B मतलब भाजक, Q मतलब भागफल, और R मतलब शेषफल, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब इसके रूप में बिठाना होता है, यूक्लिड विभाजन विधि में यही नया होता है। तो इसको बिठाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है 960, ठीक है, इधर लाइन में खींच लेता हूँ समझने के लिए। यहाँ पे 960 है, 960 के बराबर में लिखते हैं। 960 को सबसे पहले किया था, किससे लगाया था, 452 से। तो 452 गुने भाजक गुने कितना बार में लगाया, इसको भागफल बोलते हैं, कितना बार में लगाया, 2 बार में। यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस, उसके बाद शेषफल कितना आया था 56, तो प्लस में क्या हो जाएगा 56, ठीक है, एक हो गया। उसके बाद किसका किया, 452 का, 452 बराबर लिखेंगे, ठीक। 452 को किससे लगाया था, 56 से, तो लिखेंगे 56 गुने कितने बार में लगाया, 8 बार में, तो लिखेंगे 8 प्लस लगाने के बाद शेषफल कितना बच गया, तो बचा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। उसके बाद किसको लगाया, 56 को, तो 56 बराबर, 56 के बराबर में क्या लिखेंगे, किससे लगाया, 4 से, कितने बार में लगाया, तो 14 बार में लगा, गुने 14, और शेषफल कितना बच गया, शेषफल बचा 0, यहाँ पे नीचे देख सकते हो, तो प्लस लिखेंगे 0। उसके बाद लिख देना है यहाँ पे क्या शेषफल 0 आया था, नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे R = 0,
r 0 के बराबर नहीं है। यहाँ भी r 0 के बराबर नहीं आता, r इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे जो r है, r यानी कि हमारा सेल्सफल, ये 0 के बराबर आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू 0, इसलिए HCF यानी कि मौसम, ठीक है, महत्तम समवर्तक बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो आंसर आता है, पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कैसे ये होता है, तो ये क्या हो जाएगा, HCF बराबर 4। ये चीज़ नया होता है, बस ये जो हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि का यूज़ करते हैं उसमें इतना सा चीज़ न्यू होता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता होगा ये कैसे सॉल्व करते हैं, बस ये चीज़ एक न्यू कंसेप्ट आ जाता है, इसी पे आपको नंबर मिलते हैं। ये था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का पूछा जाता है लघु उत्तरीय में। 30 क्वेश्चन जो रहते हैं लघु उत्तरीय के, उसमें से आपको ये 2 नंबर का एक पूछा जा सकता है। तो ये हो गया। अब देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन क्या होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 45, 21 और 70 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन के रूप में, 45, 21 तथा 70, 45, 21 तथा 70 का LCM और HCF दोनों ज्ञात करने हैं, लेकिन किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं पूरा। जैसे ये 45 है, 45 का पहले कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से ये लगेंगे नहीं, किससे लगेंगे, 3 से। 3 से कितने बार में, 15 बार में, ठीक है। फिर से लगेंगे 3 से, 3 से कितने बार में, 5 बार में। अब 3 से ये नहीं लगेगा, अब किससे लगेगा, 5 से, 5 से 1 बार में। अब नहीं लगेगा, इसको अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट अंक 21, 21 को लिख लिया। ये 2 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, तो किससे लगाएंगे, अब इसको लगाएंगे 3 से। 3 से लगता है कितना बार में, 7 बार में। फिर 7 से 1 बार में। अब लगता है, नहीं लगता है। अब अगला जो अंक है वो है 70, ठीक है। 70 2 से लगेगा क्या, लगेगा कितना बार में, 2 से 35 बार में। 2 से 35 बार में। फिर 2 से नहीं लगेगा, अब लगेगा 5 से, 5 से 7 बार में, 7 से 1 बार में, ठीक है। तो इन तीनों का मैंने सबसे पहले फैक्टर निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, तीनों को लिख लेते हैं एक लाइन से। तीनों का फैक्टर क्या क्या आया, सबसे पहले क्या था, 45 था, ठीक है। उसके बाद 21, 21 और उसके बाद 70, 70, ठीक है। तीनों का फैक्टर पहले लिख लेते हैं क्या क्या आया था। सबसे पहले 45 का किया था तो 3 2 बार आया था, 3 2 बार आया था, यानी कि 3 के पावर में 2 गुना 5 कितना बार आया था, 1 बार। तो 5 के पावर में 1 या सिर्फ 5, बात एक ही हुआ। फिर 21, 3 कितना बार आया था, 1 बार, तो सिर्फ 3 देंगे। 7 कितना बार आया था, 1 ही बार, सिर्फ 7 देंगे, ठीक है। फिर 70 का किए थे, 2 कितना बार आया था, 1 बार। 5 कितना बार, 1 बार। 7 कितना बार, ये भी 1 बार, ठीक है। ये लिख लिया। यहाँ तक करने के बाद अब इसके बाद मेन स्टेप शुरू होता है। अब LCM और HCF ज्ञात करना है। सबसे पहले LCM निकाल लेते हैं। अगर जिन्होंने पहला पार्ट देखा होगा, मैंने कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था। LCM क्या कहता है कि सबको लेना है, टेक एवरीवन डोंट रिपीट, सबको लेना है, दोहराना नहीं है। तो एक लाइन से चलते हैं, सबको लेंगे, दोहराएंगे किसी को भी नहीं। जैसे कि सबसे पहले क्या है, 3 है, और इसमें क्या देखा जाता है, LCM में बड़ा पावर, ठीक है। LCM बोलता है हमें बड़ा घात चाहिए, तो इसमें से जो सबसे बड़ा घात होगा उसको चूज करना है। सबसे पहले देखते हैं 3 है, पहला अंक है 3। देख लेंगे कहीं और 3 है जो इससे बड़ा है, 3 यहाँ पे एक और 3 है, लेकिन इससे बड़ा घात इसका नहीं है। नहीं, कुछ तो घात में क्या रहता है, पावर में 1 रहता है, तो इससे तो बड़ा नहीं है, ये तो 2 है, 2 से तो छोटा ही है 1, इसलिए यही सबसे बड़ा होगा। सपोज कि यहाँ पे 3 के पावर में अगर 5 रहता, तब ये 3 नहीं लेकर के, 3 का स्क्वायर नहीं लेकर के 3 के पावर में 5 लेते, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है, तो सबसे बड़ा तो 3 यही है। तो जो सबसे बड़ा रहता है उसको चूज किया जाता है। सबको लेना है, दोहराना नहीं है, और बड़ा पावर होना चाहिए। तो 3 के पावर में 2 ले लिए, ठीक है। फिर गुना का चिन्ह, आगे क्या है, 5। 5 कहीं और है जो इससे बड़ा है, 5 है लेकिन इससे बड़ा नहीं है, सेम 5 है, तो दोनों में इसको 1 ले लेते हैं, 5। अब आगे बढ़ते हैं, 3 ले चुके हैं, जो ले चुके हैं दोहराना नहीं है। क्या बोलता है, टेक एवरीवन डोंट रिपीट, सबको लेना है, दोहराना नहीं है। तो 3 ले चुके हैं, नहीं दोहराएंगे। 7 नहीं लिए, 7 कहीं और है जो इससे बड़ा है यहाँ पे 7, लेकिन इससे बड़ा नहीं है, ठीक है। तो यही 7 ले लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 2 है कहीं पे इससे बड़ा,
2 नहीं लिए हैं, 2 लेना पड़ेगा। क्या इससे कोई बड़ा 2 है? नहीं है। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 2 के पावर में 2 होता तब इस 2 को नहीं लेकर के इस 2 को लेते। अभी फ़िलहाल नहीं है तो इसको लेना पड़ेगा। 2 और कहीं भी नहीं है जो इससे बड़ा है, तो 2 ले लेते हैं। 5 ले चुके हैं, 5 नहीं लेंगे। 7 भी ले चुके हैं, 7 नहीं लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम बराबर इसका आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। इधर क्या हो गया? 5 गुना 7 गुना 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 पचे 45, ठीक है, और 7 दूनी 14। 45 को 14 से गुना कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 45 गुना 14, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 2 18, और इधर हो जाएगा 45, ये 0, 8 5 13, 4 1 5 1 6। कितना हो जाएगा? ये 630। ये निकल गया क्या? एलसीएम। अब एलसीएम हम लोगों ने निकाल लिया। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकलेगा? अभाज्य गुणनखंड विधि से। बहुत ईजी है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या किया जाता है? एचसीएफ क्या बोलता है कि उभयनिष्ठ होना चाहिए, यानी कॉमन, ऐसा संख्या जो कि तीनों में आए। ध्यान से नोटिस कीजिएगा, इसमें 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 और इसमें, इस तीनों में कौन सा ऐसा संख्या है, कौन सा ऐसा संख्या जो तीनों में आ रहा है। ध्यान से अगर नोटिस कीजिएगा तो यहाँ पे पता चलेगा कि कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो कि तीनों में आ रहा है। इसमें सपोज में 5 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, 7 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, 3 इस दोनों में आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। कोई एक ऐसा संख्या नहीं है जो कि तीनों में आता हो। तीनों में आने वाला कोई भी संख्या नहीं है। अगर कोई भी ऐसा संख्या नहीं हो जो कि तीनों में उभयनिष्ठ मिले, तब उसका आंसर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 1। एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई x संख्या है, कोई y है, कोई z संख्या है। इसका मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड किए, इसका आया 2 के पावर में 2 गुना 3 के पावर में 3, इसका 5 के पावर में 2 गुना 2 के पावर में 3, ठीक है, और इसका 7 के पावर में 3 गुना 6 के पावर में 2 गुना 2, ठीक है, या 2 के पावर में 2 ही ले लेते हैं। ठीक, तो इसमें से देखते हैं अगर ऐसा कंडीशन रहता तब यहाँ पे क्या था कि कौन सा ऐसा संख्या जो तीनों में आ रहा है, तब इसका आंसर होता 2 ऐसा संख्या जो कि तीनों में आ रहा है। उस समय इस 2 को चूज करते और कौन सा 2 लेते? तो जो सबसे छोटा है, इस तीनों में छोटा कौन है? तो ये दोनों छोटा है। इस दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। ये दोनों 2 छोटा है, यानी कि 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 2, क्योंकि 2 के पावर में 3 से छोटा है ये, तो इसको चूज कर सकते थे। लेकिन जब कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं मिले, इस तीनों में कोई ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों में आ रहा है। 5 आ रहा है, दोनों में आ रहा है, लेकिन ये बीच वाले में नहीं आ रहा है। 3 इस दोनों में आ रहा है, बीच वाले में नहीं आ रहा है। 7 इस दोनों में आ रहा है, ऊपर वाले में नहीं आ रहा है। तो जब कोई भी ऐसा संख्या ना हो जो कि किसी सभी में आए, तब उसका एचसीएफ क्या हो जाता है? 1। सो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये था सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 2 मार्क्स का आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर किसी को डाउट है तो पीछे वीडियो रिवाइज करके दोबारा देख सकता है। आगे अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।